हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः। शुभम स्वागत है आप सभी का। प्रिय मित्रों, कार्तिक मास आज से प्रारंभ हो चुका है। कार्तिक मास में भूल कर भी ना करें ये काम। और साथ में आइए जानते हैं कार्तिक मास में हमें कौन कौन से काम करने चाहिए और कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। आइए जानते हैं कार्तिक मास के कुछ विशेष नियम और कार्तिक मास में दीपदान का महत्व क्या होता है। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियां देखने को मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। कार्तिक मास को शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना गया है। इस महीने में भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं। साथ ही इस महीने में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि मिलती है। लेकिन कार्तिक मास में कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। आइए जानते हैं कार्तिक मास का आरंभ कब से हो रहा है और इस महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। दरअसल इस महीने भगवान विष्णु लंबे समय की निद्रा के बाद जागते हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही इस महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। बता दें कि कार्तिक मास का आरंभ 17 अक्टूबर शाम को 4:56 पर कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि लग जाने से प्रारंभ हो रहा है, जबकि उदया तिथि के अनुसार 18 अक्टूबर से कार्तिक मास का आरंभ माना जाएगा। कार्तिक मास का समापन कार्तिक मास की पूर्णिमा के साथ 15 नवंबर को होगा। कार्तिक मास के नियम का पालन, साथ ही कार्तिक मास में जप तप और पूजा पाठ करने से व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति भी होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। लेकिन इस महीने में कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं कार्तिक मास में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास में हमें गरीबों को चावल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे कुंडली के चंद्र दोष दूर होते हैं। साथ ही चंद्रमा ग्रह शुभ फल प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक मास में किसी पवित्र नदी, पोखर, तालाब आदि के पास जाकर घी का दीप दान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में रोजाना सुबह शाम तुलसी में घी का दीपक जलाना चाहिए। साथ ही इस महीने में तुलसी का सेवन करना भी शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में आप सिर्फ नरक चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी पर ही आप तेल अपने शरीर पर लगा सकते हैं। बाकी दिन भूल कर भी आपको शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में भूमि पर सोना चाहिए। दरअसल भूमि पर सोने से व्यक्ति के मन में सात्विकता आती है। कार्तिक मास में भूल कर भी उड़द, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना की दाल, मटर आदि नहीं खाना चाहिए। साथ ही इस महीने भूल कर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास को शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि पति पत्नी ऐसा नहीं करते हैं तो दोष लगता है। साथ ही व्यक्ति को अशुभ फल प्राप्त होते हैं। कार्तिक मास में रोजाना गुड़ का सेवन करना चाहिए। साथ ही इस महीने गुड़ का दान करना भी बहुत उत्तम माना जाता है। इसके अलावा कार्तिक मास में बैगन और करेला खाना भी नहीं चाहिए। तो प्रिय मित्रों, यह था कार्तिक मास में आपको कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं कार्तिक मास में सबसे बड़ा पुण्य का कार्य क्या होता है। प्रिय मित्रों, कार्तिक मास में सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है दीपक दान, दीप दान। यदि आप कार्तिक मास में पूरे महीने
यदि एक दिन भी आप यह उपाय कर लेते हैं तो मान के चलिए कार्तिक मास का फल आपको मिल जाता है। वैसे कार्तिक मास में प्रतिदिन सुबह शाम स्नान के बाद में तुलसी में, अपने घर के मुख्य द्वार पर और घर के मंदिर में देशी घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दीप दान करने से हमारे जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। हमारे जीवन में जितना भी अंधेरा होता है, दीप दान करने से अंधेरा नष्ट होता है, साथ ही हमारे जीवन में प्रकाश बढ़ने लगता है। यानी प्रकाश का सीधा अर्थ होता है हमारे जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याएं स्वतः नष्ट होना प्रारंभ कर देती हैं। तो प्रिय मित्रों, आप सभी से आशा करते हैं आप सभी दीपदान अवश्य करें। आइए जानते हैं एक छोटा सा उपाय, जो उपाय आपको इस कार्तिक मास में पुण्य का भागीदार तो बनाएगा ही, साथ ही साथ आपके जीवन में चल रही अनेक प्रकार की समस्याओं को भी दूर करेगा। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रिय मित्रों, कहते हैं कार्तिक मास में भगवान विष्णु की सेवा, साथ ही माता लक्ष्मी की सेवा तो अवश्य ही करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ में महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको संध्या काल में एक देशी घी का दीपक, जिसमें आपने लंबी बत्ती का प्रयोग करना है। बत्ती का प्रयोग यदि आप कलावे की बत्ती करते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। कलावे की लंबी बत्ती लेनी है, साथ ही आपको 2 लौंग लेना है। आपको संध्या काल में प्रदोष काल के समय महादेव के मंदिर में चले जाना है। वहां पर जाकर के आप महादेव के सामने बैठ करके उत्तर की ओर मुख कर लें और जो आप दीपक लेकर के गए हैं उस दीपक को जला दीजिए और भगवान की उसी दीपक से आरती कर दीजिए और दीपक की बत्ती का लौ अपनी ओर रख करके भगवान से प्रार्थना कर लीजिए और उसके बाद महादेव को वो दीपक दान कर दीजिए। उस दीपक में 2 लौंग और थोड़े से काले तिल डाल करके आपने उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है और महादेव की आरती कर देनी है। अपना नाम गोत्र बोलते हुए, आपकी समस्या बताते हुए आपने यदि यह उपाय, कुछ नहीं छोटा सा उपाय है, इस उपाय को यदि आपने पूरे महीने कर लिया तो ये मान के चलिए पूरे साल आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। धन धान्य में हमेशा आपकी बढ़ोतरी होती रहेगी। आपके पूरे वर्ष भर में आपके जेब में पैसे की कमी नहीं आएगी, आपका जेब पैसे से खाली नहीं होगा। यकीन मान के चलिए दोस्तों, बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, करके जरूर देखिएगा। साथ ही साथ इस कार्तिक मास में दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। कार्तिक मास में यदि आप अन्न का दान करते हैं, चावल का दान करते हैं, गेहूं का दान करते हैं, गुड़ का दान करते हैं, तो बहुत ही उत्तम फल प्राप्ति होती है। प्रिय मित्रों, यदि आप पूरे महीने में सिर्फ एक दिन, हर महीने का नियम बना लीजिए, आप अपने हाथ से गाय को गुड़, काले तिल और जौ अपने हाथ में रख करके आप गाय माता को अपने हाथ से खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। मैं यकीन से कहता हूँ, आपको विश्वास करना पड़ेगा। इस उपाय को यदि आपने कर लिया, हर महीने में सिर्फ एक दिन कर लीजिए, चाहे पूर्णिमा के दिन कर लीजिए, चाहे अमावस्या के दिन कर लीजिए, चाहे शनिवार के दिन कर लीजिए। यह उपाय इतना चमत्कारिक प्रभाव से आपको फल प्रदान करेगा कि आपके घर में धन धान्य का भंडार भरेगा, आपके जीवन में सुख शांति सुख समृद्धि का भंडार भरेगा, आपके जीवन के कष्टों को दूर करेगा। सभी प्रकार की समस्याएं इस प्रयोग से नष्ट हो जाएंगी। इस प्रयोग को करने से आपको सिर्फ एक ही करना है, मांस मुद्रा का सेवन नहीं करना है और हाथ में यानी अंगूठी और रत्न धारण नहीं करना है। यकीन मान के चलिए दोस्तों, बहुत ही चमत्कारिक उपाय, बहुत ही सुंदर, बहुत ही फल प्रदान करने वाला उपाय है। आप सभी करके जरूर देखिए। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।